तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। टास्क फोर्स टीम ने धावा करते हुए अवामी निजाम तकसीम के तहत फराहम किए जाने वाले चावल के जखीरे को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि टास्क फोर्स टीम ने जाफरगाड मंडल के उपगुल देहात में धावा करते हुए अवामी निजाम तकसीम के तहत फराहम किए जाने वाले चावल 175 कुंटल चावल पर मुश्तमिल 350 थैलों को जब्त कर लिया, जिसको जिला जनगांव के चेलापुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले 39 साल मुडम राज्या ने जखीरा करके रखा था। जब्त शुदा चावल की मालियत 4,55,000 रुपए बताई गई है। अल-ज़बीहा लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से इंतहाई सहूलत बख्श अंदाज में कुर्बानी का नज़्म किया गया है। जानवर की खरीदी से लेकर कुर्बानी और फिर आपके घर तक कुर्बानी के गोश्त की सरबराही का नज्म किया गया है। इस ज़िमन में अल-ज़बीहा लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहम्मद सफीउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुर्बानी के सिलसिले में कंपनी ने 2 जुमरों को मुतारफ करवाया है, जिसके तहत कुर्बानी के जानवर की 4,000 रुपए की अदाई के जरिए बुकिंग करवाई जा सकती है, जबकि जुमरा 2 के तहत कुर्बानी के जानवर के गोश्त की कटवाई का मरहला रखा गया है। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबरात 9966734786 और 9160697786 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। अल-ज़बीहा लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड का 2016 में क़याम अमल में आया था, जिसने महफूज कुर्बानी के नज़्म और फरबा जानवरों और गाहकों की पसंद को पहली तरजीह के जरिए गाहकों का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की है। मैं मोहम्मद सफीउद्दीन, डायरेक्टर ऑफ अल-ज़बीहा लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड। आज के दिन 2 तारीख जुलाई 2022 के दिन हमने कंपनी ने जो है अपने दोनों कैटेगरीज़ को लॉन्च किया है, जिसके अंदर कैटेगरी 1 का जो प्राइस हमने लॉन्च किया है वो 395 रुपीज़ पर केजी है, जो 4,000 रुपये देके आप उसे बुक करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल करके आप उसे बुक करा सकते हैं। और कैटेगरी 2 जो कि आपको स्लॉटर होकर बॉक्स आपके पास तक पहुँचेगा, जो स्लॉटर सर्विस है, सेफ्टी डिस्चार्ज वाला जो कैटेगरी है, उसके अंदर जो है आपको वेबसाइट पर जाकर www.zabia.in से जाकर आप अपना डिटेल्स उसमें सबमिट करके पेमेंट अगर आप कर देंगे तो आपका कुर्बानी होकर आपको बॉक्स आपका मिल जाएगा, कुर्बानी बॉक्स। जैसा कि आप गोश्त के साथ साथ जो है उसका सर, पाए, सारे पार्ट्स आएंगे। सिर्फ उसके अंदर आपको चमड़ा और जो है जो गंदगी वाला पार्ट जो होता है जिसे बोटी कहते हैं वो नहीं होगा। माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी राजेंद्रनगर की जानिब से एसएससी इम्तिहानात में आला निशानात हासिल करने वाली मैलारदुपल्ली जिला परिषद स्कूल की 2 तालिबात हफ्सा रहमान और प्रीति रेड्डी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर दोनों तालिबात को नकद रकम पर मुश्तमिल तरगीबी इनामात भी दिए गए। शेख फहीम, टीआरएस सीनियर लीडर महमूद पाशा, मोहम्मद अजीजुद्दीन, मोहम्मद फजल, मोहम्मद रिजवान, सैयद अताउल्लाह, सनाउल्लाह, खलील, अथर, सोहेल मौजूद थे। जिला निर्मल के खानापुर में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल से तालीमी साल 1991 बैच के कामयाब तलबान कदीम ने स्कूल के लिए 10,000 रुपये मालियती सीलिंग फैंस का अतिया दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ तलबाए कदीम ने बात करते हुए अपने तालीमी दौर की याद को ताज़ा किया। इस मौके पर उन्होंने अपने कदीम साथियों और असतिज़ा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी जानिब से स्कूल की तरक्की के लिए मुमकिन ताउन करने की कोशिश करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर तलबाए कदीम ए बुच्चन्ना, जी राजेंद्र, के नरसिम्हा, कृष्णा राजू, वेंकटप्पा, श्रीनिवास, सुरेश, हेडमास्टर रवि बाबू, वेंकटरमना, गंगन्ना के अलावा दीगर मौजूद थे। 31 సంవత్సరాల క్రితం 1990-91 బ్యాచ్ అందించిన ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ మాది. ఆ బ్యాచ్ మేము 31 సంవత్సరం తర్వాత పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం అనేది గత 2 నెలల కింద జరుపుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కొన్ని తీర్మానాలు చేసుకున్నాం. కాలేజీ చదువుకున్న కాలేజీ హై స్కూలు పరిస్థితి కనీసం ఫ్యాన్లు కూడా లేని పరిస్థితిలో ఉంది. మనం ఏదైనా ఒకటి చేయాలి. అందులో భాగంగా ఒక చిన్న కార్యక్రమం हैदराबाद में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। बताया जाता है कि अब्दुल गफ्फार नामी एक शख्स ने एक पुल पर से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इसी दौरान यहां गाड़ी पर से गुजरने वाले अब्दुल समद नामी शख्स ने अपनी गाड़ी को रोककर उसे बचाने में कामयाबी हासिल की। बताया गया कि माशी परेशानियों से तंग आकर अब्दुल गफ्फार ने खुदकुशी करने की कोशिश की।
उदयपुर कन्हैयालाल कत्ल केस के 4 मुलजिमीन को आज यहां नेशनल रिसर्च एजेंसी की अदालत में पेश किया गया। एनआईए इस मामले के अहम मुलजिमीन रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद और दीगर मुलजिमीन मोहसिन और आसिफ को सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान एनआईए कोर्ट लाया गया और उन्हें अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अदालत के अहाते में पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। वाक़े के खिलाफ वकला में शदीद गम गुस्सा था और वकला ने अदालत के अहाते में ही नारे लगाए और मुलजिमीन को फांसी देने का मुतालबा किया। मुलजिम रियाज और गौस को अदालती तहवील में भेजने के बाद उन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। काबिल जिक्र है कि 28 जून को कन्हैयालाल के कत्ल के बाद रियासती हुकूमत ने स्पेशल रिसर्च टीम तश्कील देकर तहक़ीक़ात शुरू की थी, लेकिन बाद में मुलजिमीन के दूसरे ममालिक से रवाबित की वजह से इस केस की तफ्तीश एनआईए को सौंप दी गई। फौज और फिजाइया की मुश्तरका साइकिलिंग टीम हफ्ते को एक खुसूसी ऑपरेशन में कारगिल के लिए रवाना हुई और 24 दिनों में 1600 किलोमीटर का फासला तय करेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद की गई साइकिल मुहिम में 20 फौजी और फिजाइया के एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इनकी क़ियादत फौज और फिजाइया की 2 बासलाहियत ख़वातीन अफसरान करेंगी। यह मुहिम यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल से सिग्नल ऑफिसर इंचार्ज और कोर ऑफ सिग्नल्स के सीनियर कर्नल स्टाफ ऑफिसर ने अंजाम दी। इसे जनरल MU नायर और वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर एयर मार्शल आर राधेश ने मुश्तरका तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। मुहिम जो टीम 24 दिनों में 1600 किलोमीटर का फासला तय करके 26 जुलाई को द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी और कारगिल जंग में शहीद होने वाले फौजियों को खराद अकीदत पेश करेगी। कांग्रेस ने कहा कि उदयपुर के बेरहमाना कत्ल केस में भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडरों के रवाबित का इंकशाफ हुआ है, इसलिए पार्टी की आला क़ियादत को वजाहत करनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने हफ्ते को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उदयपुर में पेश आए हवलनाक वाक़े के तनाजुर में एक मीडिया ग्रुप ने इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि कन्हैयालाल के कत्ल का अहम मुलजिम रियाज अत्तारी के ताल्लुकात बीजेपी लीडर इरशाद चैनवाला और मोहम्मद ताहिर से हैं और उनके ताल्लुकात की तस्वीरें जग जाहिर हैं। उन्होंने कहा कि इस इंकशाफ में ये बात भी सामने आई कि रियाज अत्तारी अक्सर राजस्थान बीजेपी के बड़े लीडर और रियासत के साबिक वज़ीर दाखिला गुलाब चंद कटारिया के प्रोग्रामों में शिरकत करता रहा है। रियाज की राजस्थान बीजेपी अक़लियती यूनिट के इजलास में शिरकत की तस्वीर भी मंजर आम पर आई हैं। तर्जमान ने सवाल किया कि क्या बीजेपी अपने तर्जमानों और लीडरों के जरिए पूरे मुल्क में मजहबी जुनून फैलाने की कोशिश करके पूरे मुल्क में आग लगाकर सियासी पोलराइजेशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उनका यह भी सवाल है कि क्या वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह इन पार्टी लीडरों के जुनून फैलाने की कोशिशों पर खामोश रहेंगे। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद आज 5वें दिन कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर OP बनकर ने कहा कि जुमा की रात देर गए जारी हुक्मनामे में शहर में दोपहर 12 बजे से हफ्ते की शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई। उन्होंने कहा कि शहर के धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, स्वेना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हेरन मंगरी, प्रतापनगर और सखेर थाना इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी की गई। इसके बाद मस्कुरा थाने के इलाकों में कर्फ्यू जारी रहा। इस दौरान जिले में आज से इंटरनेट खदमात भी शुरू कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि 28 जून को धानमंडी इलाके के मालदार स्ट्रीट के रहने वाले कन्हैयालाल के तेजधार हथियार से कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर उदयपुर शहर में रात 8 बजे से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सदारती इंतखाबात के बाद भी जमहूरियत की बक्का और दस्तूर के तहफ्फुज़ की लड़ाई जारी रहेगी। मुल्क को KCR जैसे कायद की जरूरत। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का खिताब। मोदी जमहूरियत और वफाकी निजाम का गला घोंट रहे हैं। बढ़ती हुई आमिरियत मुल्क के लिए खतरनाक। हम एक और जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। अपोजिशन के ताईदी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत में TRS के इजलास से वज़ीर आला KCR का खिताब। अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार का हैदराबाद बेगमपेट हैदराबाद पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला KCR, रियासती उज़रा और कायदीन ने किया खैर मकदम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचे।
गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने किया इस्तकबाल, आमिला के इजलास में की शिरकत। हमें ऐसे लीडर तैयार करने की जरूरत है जो बिलौस खिदमत गुजार हो। कैलिफोर्निया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना का खिताब। उदयपुर कन्हैयालाल कत्ल केस के 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। गिरफ्तारशुदा 4 मुलजिमीन को एनआईए की अदालत में किया गया पेश। उदयपुर कत्ल केस में बीजेपी के 2 लीडरों के रवाबित का इंकशाफ। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने की वजाहत तलब। और यूक्रेन पर रूसी अफवाज के हमलों का सिलसिला जारी। रूस के मिसाइल हमलों में 21 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।